Okay. Good morning class 6. In the last video, we have discussed exercise 1.2 question number 4. Okay. Now we are going to discuss question number next 5. Let's see. Question number 5 is find the difference between the greatest and question number 5. Find the difference between Find the difference between greatest and least number. Greatest and least number that can be written that can be written by using digits 6 2 7 4 3 2 7 4 and 3। देखो इन डिजिट्स को यूज करते हुए हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है और हमें क्या बनाना है, लीस्ट नंबर बनाना है। और ग्रेटेस्ट और लीस्ट नंबर के बिटवीन हमें क्या फाइंड करना है, डिफरेंस फाइंड करना है। तो यहाँ फर्स्ट ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, सॉल्यूशन में ग्रेटेस्ट नंबर के लिए पहले ग्रेटेस्ट डिजिट होगा, फिर स्मॉलर एंड स्मॉलर मींस ग्रेटेस्ट टू स्मॉलर की तरफ हम क्या करेंगे, वेरी करेंगे। ठीक है, तो यहां से देखो 7 6 4 3 2 दिस इज द ग्रेटेस्ट डिजिट। ऑलवेज ग्रेटेस्ट डिजिट में ग्रेटेस्ट नंबर पहले आएगा। ओके, देन लीस्ट डिजिट क्या हो जाएगा, लीस्ट नंबर क्या हो जाएगा, लीस्ट नंबर में जस्ट इसका हमें क्या करना है, अपोजिट। जो लीस्ट नंबर है वो सबसे पहले आएगा, उसके बाद फिर ग्रेटर एंड ग्रेटर। सो यहाँ पर 2 3 4 6 एंड 7। अब दोनों का डिफरेंस पूछा है तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ से क्या फाइंड करना, डिफरेंस क्या हो जाएगा, इसका 5, इसका हो गया 6 एंड देन 9 एंड ये क्या हो जाएगा 2 एंड दिस इज 5 2 9 6 5। ओके, दिस इज द डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 इज a machine on average manufacture 2825
screws a day. Okay. How many screws did? How many screws did he produce in the month of January? It in the month of January, in the month of January 2006. ओके, वन डे में कितने इतने स्क्रूज हैं। जनवरी में टोटल डेज कितने होते हैं? जनवरी में डेज 31। वन डे में इतने स्क्रूज हैं तो 31 डेज में कितना होगा उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, लेट्स screws manufactured in a day, manufactured in a day is equal to 2825. Screws manufactured in a day is this number of days in January. Number of days in January. वन डे में इतना मैन्युफैक्चर तो 31 डेज में कितना हो जाएगा? स्क्रू मैन्युफैक्चर in 31 days. अगर 31 डेज में फाइंड करना है तो मल्टीप्लाई कर दो 2 8 25 इनटू में 30। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर क्या रहेगा? 87575 आएगा। 87575 स्क्रूज। So 31 days में how many screws he produce? 87575 screws he produce. Next देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? A merchant had 78,592 rupees. A merchant had rupees 78,575 or 592 rupees. Bila she placed an order. She placed an order. She placed an order. उसने क्या प्लेस किया है? एक ऑर्डर प्लेस किया है। ओके, she placed an order for purchasing 40 radio sets at
1200 rupees each. 1200 rupees each. मीन्स 1 का कॉस्ट क्या दिया हुआ है 1200, 40 का कॉस्ट ऑफ फाइंड करेंगे. ओके, देन क्या पूछा है उसने, हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर. हाउ मच मनी will remain with her. How much money will remain with her after purchasing? Solution. टोटल कॉस्ट, टोटल मनी क्या दिया हुआ है 78,592 रुपीज. ओके, आफ्टर दिस वो क्या कह रहा है 40 रेडियोज परचेज क्या है 1200 ईच में. तो कॉस्ट ऑफ वन रेडियो क्या है, कॉस्ट ऑफ वन रेडियो, कॉस्ट ऑफ वन रेडियो क्या दिया हुआ है आपको 1200 रुपीज. कॉस्ट ऑफ वन रेडियो इज 1200 रुपीज. सो 40 का कॉस्ट क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ 40 रेडियोज, कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो मीन्स इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 40 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो 1200 का मल्टीप्लाई किससे करोगे 40 से करोगे. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 48,000 रुपीज. 48,000 रुपीज. 1200 का 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 48,000 रुपीज. और उसमें का रिमेनिंग अमाउंट बता रहा है. तो रिमेनिंग अमाउंट के लिए रिमेनिंग अमाउंट क्या हो जाएगा टोटल कॉस्ट में से, और ये 48,000 हमें क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है. सो 48,000 को सब्ट्रैक्ट कर दो इसमें से. एंड ब्रैकेट इक्वल टू 592 एंड दिस इज 30,592 रुपीज विल रिमेन विद अस. ठीक है, so let's see next question. Next question is 8. Question number 8. A student multiplied seven to 36 by 65. Instead of multiplying by multiplied by 56. मल्टीप्लाई करना था 56 से और कर किससे दिया 65 से. ओके, by how much was his answer? By how much? By how much was his answer?
was is also greater than correct answer. Okay, that's it. मल्टीप्लाई किससे किया है 65 से और करना किससे था 56 से. सो करेक्ट आंसर उसका क्या होना चाहिए 56 के मल्टीप्लाई का. तो करेक्ट आंसर राइट करते हैं पहले. करेक्ट आंसर इज करेक्ट आंसर इसे मल्टीप्लाई करोगे 7236 मल्टीप्लाई विद 56. ठीक है. इसे सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर इसका आंसर क्या आना चाहिए दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है ना. चलो इसमें प्रॉपर्टी लगा देंगे. ओके वो ज्यादा बेटर है. एंड जो बिफोर द करेक्ट आंसर है वो क्या है जिससे आपने मल्टीप्लाई किया है रॉन्ग आंसर मान लो. रॉन्ग आंसर इज 7236 into 65. तो उसने क्या पूछा था इसमें डिफरेंस पूछा था हाउ मच इज आंसर वाज द ग्रेटर. ठीक है. आंसर वाज ग्रेटर देन करेक्ट आंसर. तो इसे सब्ट्रैक्ट करो. इस मार्क्स में से जो ये आंसर आ रहा है इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करो. ठीक है. यही तो इनका डिफरेंस होगा. तो यहां से 7236 मल्टीप्लाई विद 65 सब्ट्रैक्टेड 7236 into 56. अब देखो यहाँ पर a into b a into c हमें एक प्रॉपर्टी नजर आ रहा है और ये प्रॉपर्टी कौन सा वाला है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है. तो हम इसमें से क्या कर सकते हैं इसे कॉमन ले सकते हैं. कॉमन लोगे तो यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा 7236. अब ये क्या बचा यहाँ पर 65 माइनस 56. तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा 7236 इनटू में क्या आ जाएगा 9 से मल्टीप्लाई करोगे इसका ओके. सो इनका डिफरेंस कितना आएगा ये है. ठीक है. तो 9 से इसको मल्टीप्लाई कर दो 65,124. तो उसका आंसर कितना ग्रेटर हो गया 65,124. ओके. Remaining question we will do in the next video.